ट्रेड अपडेट ऑफ 27 ऑफ जनवरी मंडे। जो 2 ट्रेड मैंने आज ली उनका अपडेट मैं करूं। 4 आवर के अंदर 11:30 बेरिश कैंडल क्लोज हुई। 4 आवर के अंदर बेरिश कैंडल क्लोज हुई, सेलिंग का प्रेशर था। तो जब ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई तो मेरे पास जो पहला लेवल बनता था वो ये, मतलब 4 आवर के अंदर। दूसरा आप कह सकते हो कि ये 1 आवर में मैं आया तो 1 आवर में ये कैंडल बेरिश क्लोज हो गई पूरी कंप्लीट। और ये वाला जो मूव था वो एकदम से इम्पल्स मूव आया, है ना। तो जो मैंने पहली ट्रेड मैंने ट्रिगर की जस्ट यहाँ पे इस वाले जोन में, राइट। और दूसरी ट्रेड जो ट्रिगर होगी जब ये ओपनिंग क्लोजिंग पे आई इस वाले जोन में। तीसरी ट्रेड जो मैंने ट्रिगर करी वो इस वाले जोन में, राइट। और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि ठीक है कि एसएल जो मैंने लगाया, इन तीनों का जो एसएल वो एसएल लगाया क्योंकि लॉट पोजीशन साइजिंग अच्छी थी। तो और मुझे पता था कि भी लिक्विडिटी जो जोन है वो एसएल मैंने इस वाले इसके यहाँ पे इस रेंज में एसएल लगाया 4 आवर के अंदर। रीज़न एसएल लगाने का यहाँ पे ये था कि फिप लगाई तो ये वाला जोन बन रहा था और एज एक्सपेक्टेड जो टारगेट इसी जोन में वो टारगेट एक्सपेक्टेड था कि सेल के बिहाफ पे। बट जब ये कैंडल 4 घंटे वाली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश और उसने इंगल्फ भी कर लिया इसको, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को कट कर दिया। बट एसएल होने के बावजूद यहाँ पे अच्छे खासे पिप यहाँ पे आज ये कैंडल देखती गई। गोल्ड में ट्रेड का जो अपडेट था वो ये ट्रेड का अपडेट था। इसमें लर्निंग अगेन हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे मतलब मेरी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, सॉरी कि किसी जगह पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है वो 1 आवर के अंदर ना इम्पल्स हुई है। सेलिंग प्रेशर के उसमें ना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट का वो नहीं देखा, तो बस मतलब 4 आवर के अंदर इम्पल्स ली है तो दैट्स वाई ये एसएल हुआ। और US30 की अगर बात करूं फोर आवर की कैंडल ये डोजी क्लोज हो गई और ये जितने भी लो थे वो यहाँ पे इसने क्लोज कर दिए। तो मुझे जो लगता था वो मुझे ये लगता था कि जो ऊपर अगर मार्केट आएगी तो एक ये एसएल है, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ये वाला हो गया, इसके बाद एक ये वाला, मतलब यहाँ पे ये मेजरली 3, मतलब ये लगा लो कि एसएल यहाँ पे रखे हैं 3, है ना। और 1 आवर में भी मान लो काइंड ऑफ की डोजी हो गई थी। तो मेरे को था कि इम्पल्स यहाँ पे मतलब सेलिंग ये वाला जोन एक अच्छा जोन बन रहा था कि यहाँ पे आएगी एसएल इसके ऊपर रखेंगे तो टारगेट अच्छा आएगा। बट पहली जो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की US30 में, आज पहली जो ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हुई वो एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं इस वाले जोन में। सेकंड ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुई इसके अगेन ट्रेड इस वाले जोन में, सॉरी इस वाले जोन में।
थर्ड जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो फर्स्ट मतलब पहली जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो 1 आवर में इस वाले लेवल पे, सेकंड जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो इस वाले लेवल पे, थर्ड ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुई वो इस वाले लेवल पे। मतलब ये 3 ट्रेड सेल की यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई और एसएल जो रखा वो फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, एसएल इसके ऊपर। तो तीनों ट्रेड के यहाँ पे भी किए, एसएल यहाँ पे कवर हुआ। इसमें गलती मिस्टेक ये कह सकते हैं कि ट्रेंड जो था वो बुलिश था, ठीक है जी। पिछले वीक की कैंडल भी बुलिश क्लोज हुई थी। तो आज जो मंडे था और मंडे को इतना तगड़ा बुल मूव आ गया, वीक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वीक में अगर इस वीक की उस पर फिब लगाएंगे तो एग्जैक्ट 50-60 की रेंज बन रहा था। डे में अगर फिब लगाएंगे तो डे में भी एक यही लेवल बन रहा था फिब के भी हाफ, जहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट मतलब दोनों का, वीक का और डे का, और इसी से मार्केट अब मतलब दिन के टाइम में ही रिजेक्ट होके इसी फिब के लेवल से उसके बाद डोजी बनी, डोजी के बाद अगेन बुल मूव मार्केट ने दे दिया। मतलब आप कह सकते हो कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के नियर बाई अपने पहुंच गई है। तो ये आज की ट्रेड की अपडेट थी।